जब देखो तब हम लोगों से छिपते फिरते जैसे हमने कोई गुनाह किया। सलोनी, सलोनी तुम नहीं जानती मैं कितना बेताब हूं तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए, दुनिया को यह बताने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। लेकिन ऐसे चोरी चोरी नहीं। पवन, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे हमारे बीच में कितने भी रिश्ते आ जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। सलोनी, सलोनी मुझे बहुत डर लगता है कहीं तुम मुझसे अलग ना हो जाओ। नहीं पवन, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, हमेशा। I knew it. यही था और यही निकला। पता है, जॉइंट फैमिली में बड़े होने के बावजूद भी मैंने कभी उनके साथ ज्यादा उठना बैठना नहीं हुआ, कभी उनकी फीलिंग ज्यादा नहीं समझी। लेकिन एक बात तो मैं समझता हूँ अच्छे से कि देवर भाभी का जो पवित्र रिश्ता होता है ना, वो ये नहीं है। डेफिनेटली एक देवर भाभी का रिश्ता ये नहीं। ऋषि, पवन और मैं और पवन देवर भाभी से ज्यादा फ्रेंड्स हैं। तुम गलत समझ रहे हो, तुमको गलतफहमी हुई। Really? तो फिर मैंने जो सुना, जो तुमने पवन से कहा, I promise you जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी, इस प्यार को क्या नाम दोगे तुम? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं। पवन डर गया था, वो डर गया था क्योंकि उसने मुझे यहाँ बुलाया। मैं जिम्मेदारी हूँ उसकी। वो डरा हुआ था और मैं सिर्फ समझा रही थी, और कुछ भी नहीं है ऋषि। ओके, इतनी घबरा क्यों नहीं रहे? ओके, चलो ठीक है, ये बात मान लेते हैं तुम। तो एक बात बताओ, जब तुम्हारे और तन्वी के दुपट्टे में आग लगी तो पवन तन्वी के पास क्यों नहीं गया? हाँ, मैंने तन्वी को एक मिनट, सलोनी से बात कर रहा हूं, तुम चुप रहो। हाँ बताओ, कहां पे थे हम? एनीवेज छोड़ो, तुमने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, पवन तन्वी से ज्यादा तुम्हारी फिक्र क्यों करता है? मैं तन्वी की भी फिक्र करता हूं। I'm sorry, गलती मेरी। मुझे पता ही था। I'm sorry, मेरी गलती है। पता नहीं, शायद मेरी आंखें खराब हो गई हैं, या पता नहीं, मुझे लगा तुम सलोनी की ज्यादा फिक्र करते हो। तुम्हें डर है कि मतलब ये अगर सलोनी ये तन्वी है, तो तुम्हें डर था कि इसे कुछ हो जाएगा, तुम इससे जुदा हो जाओगे। तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे थे, तन्वी तुम्हारे आंसू पोंछ रही थी, ठीक जिस तरह तुम उस रेस्टोरेंट के बाहर उसके आंसू पोंछ रहे थे, मतलब इसके आंसू पोंछ रहे तन्वी के। ऐसा कुछ है? ऐसे कुछ है? क्या हुआ? जवाब नीचे लिखा हुआ है। मेरे सवाल खत्म, तुम्हारे जवाब खत्म। बस बहुत बोल लिया तुमने। और अभी मैंने बोला क्या है? अभी मैं बोलूंगा, तुम सुनोगे। तुम्हारा पर्दाफाश सबके सामने करके रहूंगा मैं। और हाँ, कोई फोटोग्राफ या स्लाइड शो नहीं, वो ड्रामा नहीं होगा। अब तुम्हारे खिलाफ मैं सॉलिड प्रूफ लेकर आऊंगा, तुम्हारी ऐसी बैंड बजाऊंगा, तुम देख लेना। और हाँ, हर हाल में मैं तुम्हारी शादी तन्वी से उड़वा के रहूंगा। जब से हमारी शादी फिक्स हुई ना, तुम इस शादी को तोड़ने के चक्कर में, राइट? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, सब समझता हूं। और एक बात तुम भी समझ लो, तन्वी के साथ मेरा रोका भी हो चुका है और सगाई भी, और कुछ दिनों के बाद शादी भी। हाँ, तुम शायद भूल चुके हो कि आज से ठीक 7 दिन बाद तन्वी के साथ मेरी शादी है। तुम इतने दिन से कोई सबूत तो ला नहीं पाए, हाँ? तो अब क्या लाओगे? बेस्ट ऑफ लक।
चलो चलते हैं। मुझे जो करना है बहुत जल्द करना होगा, वरना बहुत गलत हो जाएगा तन्वी के साथ। जो नहीं होना चाहिए, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा।